हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। डियर फ्रेंड्स, आज यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए इतिहास हिस्ट्री से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं एवं तिथियां हम आपको बताएंगे कि कौन सी सन में कौन सी तिथि घटित हुई है। और ये जो सभी घटनाएं होंगी सन 1885 से 1948 तक के बीच की सभी घटनाएं होंगी। तो अगर अभी तक आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो देखिए यहाँ पे तिथि और घटनाएं, दो चीजों में अभी बात की जाएगी। तिथि और घटनाओं में अगर हम बात करें सन 1885 में, सन 1885 क्या घटना इसमें यहाँ पे घटित हुई थी। ए ओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की और बंबई, जो मुंबई के नाम से भी जानी जाती है, में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन ये हुआ था। कौन सी सन में? सन 1885 की बात है ये, है ना। ए ओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। अगर यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई और किसके द्वारा की गई। एक क्वेश्चन तो यहाँ पे पूछ सकता है कि भाई कौन सी सन में हुई, तो सन तो आ जाएगा सन 1885 और किसके द्वारा हुई? ए ओ ह्यूम। कौन थे ये? ए ओ ह्यूम, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। बोलिए बात सही है कि नहीं, है ना। अब दूसरे घटना की अगर बात की तो यहाँ पे सन 1896 से 97 तक की जो बात थी उसमें क्या हुआ था? भीषण अकाल यहाँ पे पड़ गया था सन 1896 से 97 के बीच में। एक साल यहाँ पे कंप्लीट भीषण अकाल पड़ा है। उसके बाद सन 1904 भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है वो पारित हुआ था। कौन सी सन में? ये हुआ था सन 1904 में। नेक्स्ट जो तिथि है वो है सन 1905। इसमें बंगाल का जो विभाजन है वो लागू हुआ था। अब देखिए 1904 1905 यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है, तो क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कौन सी सन में पारित हुआ? तो ये पारित हुआ था सन 1904 में। कौन सी सन में पारित हुआ था? ये होता 1904 में। और जो सन 1905 है, बंगाल का विभाजन कौन सी सन में लागू हुआ? ये हुआ था 1905। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है यूपी पुलिस एग्जाम में। यूपी पुलिस के हर एक जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है हिस्ट्री से रिलेटेड, तो ये मान लो कॉमन सी चीज है, ये तो कॉमन सी चीज है, ये तो पूछना ही पूछना है उसने। ठीक है, तो आप लोग इनको तैयार करिएगा। और सन 1912 जो है, जो भारत की राजधानी दिल्ली है, दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया सन 1912 में। कौन सी सन में? 1912 में। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत की राजधानी क्या है, तो सभी को पता है कि दिल्ली है। अब दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया कौन सी सन में गया है? इंपॉर्टेंट ये है, जो भारत है उसकी राजधानी जो दिल्ली है, इस दिल्ली को राजधानी बनाया गया है सन 1912 में। क्लियर। नेक्स्ट बढ़े सन 1913। सन 1913 की बात की जाए तो गांधी जी का जो अफ्रीका में सत्याग्रह था वह हुआ था सन 1913 में। ठीक है, गांधी जी का अफ्रीका में सत्याग्रह जो आंदोलन हुआ था वो कौन सी सन में हुआ था? ऑप्शन में मिलेगा आपको, एक ऑप्शन तो मिलेगा ही, सन 1913। करेक्ट आंसर हो जाएगा सन 1913। इसके बाद सन 1914, जो सन 1914 है, 4 अगस्त को जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो प्रारंभ हो गया था। 4 अगस्त को जो है प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था। बात क्लियर। और ये सन कौन सी सन यहाँ पे लगी है? सन लगी है यहाँ पे 1914। ठीक है, 1914 में 4 अगस्त को प्रथम विश्व युद्ध ये आरंभ हो गया था। तो इस तरह क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो प्रथम विश्व युद्ध है वो कौन सी सन में हुआ था, तो 1914 और 4 अगस्त। ठीक है, 4 अगस्त भी ऑप्शन में देखने को मिल सकता है या फिर डायरेक्ट सन 1914। क्लियर।
तो इनको नोट करिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट सन के बारे में। सन 1915 की अगर बात करें, सन 1915 जो श्रीमती एनी बेसेंट थी, उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना किसमें की थी? सन 1915 में। और किसने यहाँ पे कराई थी? इसकी श्रीमती एनी बेसेंट जी ने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि सन 1915 में होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पे हो जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट। ठीक है, इसके बाद सन 1916 बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो था वो स्थापित हुआ था सन 1916 में। इसके बाद सन 1919, यहाँ पे देखिए 3 घटनाएं यहाँ पे इसके साथ में घटित हुई है सन 1919 में। कौन कौन सी 3 घटनाएं हैं? ये 3 घटनाएं आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट नंबर की जो घटनाएं हैं उसमें 6 अप्रैल को रोलेट एक्ट के विरुद्ध हड़ताल का आह्वान हुआ था। 6 अप्रैल को रोलेट एक्ट का, जो रोलेट एक्ट होता है उसकी हड़ताल का आह्वान हुआ था सन 1919 में 6 अप्रैल को। इसके बाद में ठीक 7 दिन बाद 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग, आपने नाम सुना होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था वो हुआ था 13 अप्रैल को। और थर्ड नंबर का पॉइंट है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी पारित हुआ था सन 1919 में ही। बात क्लियर? 3 पॉइंट यहाँ पे आए हैं, तीनों आपको याद रखना है। यूपी पुलिस री एग्जाम फास्टेस्ट रिवीजन इन घटनाओं एवं तिथियों के माध्यम से इन सभी घटनाओं के कब क्या बना है और किसके द्वारा बना है। ठीक है, सन 1920 की अगर बात करें तो सन 1920 में 2 पॉइंट यहाँ पे मिलते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना कब? सन 1920 में। और जो गांधी जी का प्रथम असहयोग आंदोलन था वो भी सन 1920 में ही हुआ था, गांधी जी का प्रथम असहयोग आंदोलन। इसके बाद में सन 1922 5 फरवरी को चोरी चौरा कांड तथा महात्मा गांधी जी द्वारा जो आंदोलन था वो वापस लिया गया था 5 फरवरी सन 1922 को। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं एवं तिथियां हैं जिनको ये इन सन में हुई थी और जिनके बाद ये सब घटनाएं घटित हुई है उसी सन में। ठीक है, करिए आप इसको नोट। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या घटित हुआ। सन 1927 की अगर बात करें तो साइमन आयोग है उसकी नियुक्ति सन 1927 में हुई थी। बात कीजिए सन 1929 3 घटनाएं घटित। शारदा एक्ट हिंदू महिलाओं तथा नवयुवकों 14 तथा 16 वर्ष से कम आयु में जो विवाह करते थे उसको निषिद्ध किया गया, यानी उसको रोका गया, उसको गलत बताया गया सन 1929 शारदा एक्ट में। ठीक है, इसके बाद जो 8 अप्रैल है, 8 अप्रैल को लॉर्ड इरविन की भारत स्वशासन के विषय में घोषणा हुई। 31 दिसंबर सन 1929 कांग्रेस का जो स्वतंत्रता लेने का निश्चय था उसने किया कि भाई अब हम स्वतंत्रता लेने का निश्चय करेंगे। ठीक है, स्वतंत्रता हमको चाहिए। कब ये इन्होंने निश्चय किया था? ये क्या था? 31 दिसंबर सन 1929 में। ठीक है, सन आपको याद रखनी है 15। सन 1930 में 14 फरवरी को कांग्रेस का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसका प्रस्ताव पारित करना। कब? 14 फरवरी को कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रस्ताव पारित करना। 12 मार्च सन 1930 को गांधी जी का नमक तोड़ना तथा दांडी यात्रा की जो घटना थी वो घटित हुई 12 मार्च सन 1930 को। क्लियर? इसके बाद 16 नंबर सन 1931 गांधी इरविन समझौता इस सन में यहाँ पे हुआ था। गांधी इरविन
समझौता कब हुआ था? सन 1931। ठीक है, तो ये सन भी आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो ऑप्शन आपको गड़बड़ कर देंगे आप उसमें एग्जाम में, और गड़बड़ नहीं करनी है, इसीलिए आपको आराम से यहाँ पे बताया जा रहा है। ये सभी सन तिथि जो घटना है एकत्रित करके आप लोगों के लिए यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए यहाँ पे लेकर आए हैं, तो आप लोगों को इसमें मेहनत करना होगा और अपने एग्जाम को क्रैक करना होगा। तो चलिए भाई, अब नेक्स्ट देखते हैं तिथि, कौन सी तिथि में क्या घटित हुआ। सन 1932, जो सन 1932 है उसमें सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा तथा गांधी जी द्वारा किए गए व्रत द्वारा संशोधन हुआ। कब? सन 1932 में। ठीक है, ये सन आपको याद रखनी है। सन 1935 की वही अगर बात की जाए तो भारत सरकार जो अधिनियम है वो पारित हुआ था सन 1935। ठीक है, सन 1935 में भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ। इसके बाद सन 1937 नए चुनाव तथा नवीन प्रांतीय सरकारें जो है सन 1937 में चुनाव का जो कह सकते हैं हम नए चुनाव जिनको बोलते हैं नवीन प्रांतीय सरकारें जो है वे नियुक्त की गई या फिर कह सकते हैं कि लागू हुई। ठीक है, सन 1939 में अक्टूबर में वायसराय की घोषणा, भारत में प्रादेशिक स्वशासन की स्थापना इसी सन में हुई थी, सन 1939 में, और अंतिम अंग्रेजी उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध सन 1939, और कांग्रेस सरकारों ने त्याग पत्र भी दिए थे। कब? सन 1939 में। तो देख सकते हो 1, 2 और 3 और 4 घटनाएं सन 1939 में हुई थी, तो 4 में से एक तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, यह बात गारंटेड है। ठीक है, इन तिथि और घटनाओं में से आपको एग्जाम में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इससे बाहर जो तिथि और घटनाएं हैं, इससे बाहर लगभग नामुमकिन है आना, क्योंकि सभी घटनाएं और तिथियां आपके समक्ष है। सन 1940 की अगर बात की जाए तो मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का जो प्रस्ताव है, जो प्रस्ताव था वो पास कर दिया था, और अंग्रेजों का अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, कांग्रेस का व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो सन 1940 में हुआ, जो अक्टूबर से दिसंबर तक ये चला था। किसका? कांग्रेस का व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन अक्टूबर से दिसंबर तक ये चला था। बात क्लियर करिए भाई, इनको भी नोट या फिर आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट घटनाएं देखते हैं। अब सन 1942 में कांग्रेस का भारत छोड़ो प्रस्ताव तथा आंदोलन था। कब? सन 1942 में। देखिए, ये जो प्रस्ताव आंदोलन है ये क्वेश्चन के माध्यम से एग्जाम में आपको मिलने ही मिलने हैं। कुछ ना कुछ तो इनमें से आपको मिलेगा, 110% बात है। कुछ ना कुछ आप जब वहां पे क्वेश्चन देखोगे यूपी पुलिस री एग्जाम में, तो आप पाओगे कि इन तिथियों और घटनाओं में से आपको कितना कुछ मिला है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये इतिहास जो हिस्ट्री होती है, जो जीके जीएस होती है, इनमें से ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर बात की जाए सन 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है टोक्यो पहुंचे थे, टोक्यो जापान पहुंचे। ठीक है, कहां पहुंचे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है सन 1943 में टोक्यो जापान पहुंचे थे, तथा स्वतंत्र भारत की सरकार का गठन और आजाद हिंद फौज इन्होंने वहां पे बनाई थी। कहां? टोक्यो जापान में। कब? सन 1943। ठीक है, तो ये सन 1943 भी आपको रट्टा मार लेना है, याद रख लेना है। अब सन 1945 की अगर बात की जाए तो मई जून का महीना था, यूरोप में युद्ध चला हुआ था। तो ये जो मई जून के महीने में सन 1945 में ये यूरोप में युद्ध समाप्त हो गया था। मई जून के महीने में सन 1945। क्वेश्चन अगर पूछेगा तो इस तरीके से पूछेगा कि भाई जो यूरोप था उसमें युद्ध चला हुआ था, तो यूरोप में युद्ध कौन सी सन में और कौन से महीने में समाप्त हुआ था? तो मई जून का महीने में
सन 1945 में। बात क्लियर। इसके बाद सन 1940 तीन यहाँ पे पॉइंट निकल के आते हैं। 18 फरवरी की अगर बात की जाए तो बम्बई, जिसको बोलते हैं मुंबई में नौसेना का विद्रोह हुआ। और 1 जुलाई में संविधान सभा के चुनाव हुए। 2 सितंबर को क्या घटना घटित हुई, जवाहरलाल नेहरू जी जो थे वो अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बने। बात क्लियर। कब? 2 सितंबर सन 1940। ये भी पूछ सकता है कि कौन, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है वे अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री कब बने? ऑप्शन में आ जाएगा सन 1940 या फिर 2 सितंबर 1940, किसी भी तरीके से एग्जामिनर पूछ सकता है। तो आप लोगों को ये दोनों के दोनों पॉइंट्स नोट कर लेने हैं, याद कर लेने हैं। करिए इसको भी नोट। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट घटना और तिथि क्या है। देखिए सन 1947 तीन फैक्ट्स यहाँ पे बन रहे हैं। 20 फरवरी ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली द्वारा जो है जून 1948 से पूर्व 1948 से पहले ही इन्होंने भारत छोड़ने की जो घोषणा थी वो कर दी थी। किसने? ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली ने। इसके बाद में जब 3 जून की बात आती है, 3 जून 1947 की, तो लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा 15 अगस्त 1947 को भारतीयों को राजसत्ता दे देने की यहाँ पे बात की गई थी। कब? 15 अगस्त 1947 को। अब 15 अगस्त की अगर बात की जाए, 15 अगस्त 1947 इस दिन अपना जो भारत देश है वो स्वतंत्र हो गया था। दैट इज भारत ने स्वतंत्रता हासिल पूर्ण रूप से कर ली थी। इसके बाद में अगर बात की जाए सन 1948 की, सन 1948 तक के सभी फैक्ट्स है, घटनाएं हैं। सन 1948 में 30 जनवरी, कब? 30 जनवरी सन 1948 में जो महात्मा गांधी जी थे उनकी मृत्यु नहीं, हत्या यहाँ पे बोलेंगे, उनकी हत्या की गई थी 30 जनवरी 1948 को। ठीक है, बात क्लियर, समझ आई? तो डियर फ्रेंड्स, ये थे आज के लेक्चर के यूपी पुलिस री एग्जाम इतिहास हिस्ट्री की महत्वपूर्ण घटनाएं एवं तिथियों के फैक्ट्स के कब यहाँ पे क्या घटित हुआ था। और ये सभी घटनाएं सन 1885 से सन 1948 तक के मध्य की थी, बीच की थी। बात क्लियर कि इन सन के बीच में कहां पे क्या घटित हुआ। तो हमने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट दिया है, आप लोगों को पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को कम टाइम में ज्यादा हम दे पाए आपके यूपी पुलिस एग्जाम के लिए, आपको ज्यादा प्रिपरेशन कराई जाए इन तिथियों के बारे में एक शॉर्ट टाइम में। बात क्लियर? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि लेक्चर ये हमारा आपको कैसा लगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। तो डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने माँ बाप के सपनों को जो है साकार करिए और यूपी पुलिस री एग्जाम क्रैक करके आइए। तो धन्यवाद, नमस्कार।